दोस्तों, क्या आप एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो लोग स्टेज पे आकर के बाकी लोगों को बिल्कुल इस तरीके से सम्मोहित कर लेते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे जो ऑडियंस होते हैं वो एकदम एक अट्रैक्शन में होते हैं और उस वक्ता को, उस ऑरेटर को, उस स्पीकर को, उस ट्रेनर को बिल्कुल लयबद्ध होकर के पूरा पूरा सुनते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्पीकर। और जब भी आप एक सक्सेसफुल स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं या कोई एक सेशन डिलीवर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो पॉजेज जो होते हैं, जो हर एक शब्द के बाद में या सेंटेंस के बाद में जो आप यूज़ करते हैं पॉजेज, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अच्छा बोलना चाहते हैं, जो कि अच्छा समा बांधना चाहते हैं अपने वक्ताओं के बीच में और पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, जो न्यूआंसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को एक सक्सेसफुल स्पीकर के रूप में स्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए वीडियो को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, जिस तरीके से आपको अगर तैरना सीखना है तो आप पढ़ करके तैराकी नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको पानी में कूदना पड़ेगा, इसके लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्पीकर्स को आपने देखा होगा कि वो जब वो स्टेज पर आते हैं तो लोग, जितने भी ऑडियंस उनके सामने होती है, जितने भी लोग उनके सामने, उनके जो श्रोता होते हैं, वो उनके लिए तालियां बजाते हैं और धीरे 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 जैसे जैसे दोस्तों उनका सेशन आगे बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, क्या आप सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों इसमें यह है कि जिस किसी भी विषय के ऊपर आप स्पीच दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसके ऊपर दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ दोस्तों जो यहाँ पर है उसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए आप तैयार करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक उस विषय पर हुई हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज आप ले लीजिए। आपको लगता है आपको गूगल करना है, आप गूगल कर लीजिए। उससे रिलेटेड जितनी भी जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर लीजिए। और साथ ही साथ में जो बुक पब्लिश हुई हैं या उसके बारे में जितने भी जो एक्सपर्ट लोग हैं, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो भी काम किया हुआ है वो ले लीजिए और उसके बारे में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास। Because that knowledge will give you the confidence in yourself so that you can handle any group of people. दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब भी आप कोई स्पीच देते हैं, जब भी आप लोगों के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ जाने से पहले दोस्तों शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर के उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ से एक फ़ायदा दोस्तों आपको होगा कि आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों उसको मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप बोलते हैं, स्पीच देते हैं या जब भी आप एज अ ऑरेटर खड़े होते हैं लोगों को संबोधित करने के लिए, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है वो होता है द यूजेज ऑफ पॉजेस। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। बहुत सारे स्पीकर जब बोलने के लिए आते हैं तो दोस्तों वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जो जितने ऑडियंस बैठे होते हैं उनको ये समय नहीं मिलता कि वो जो पहला सेंटेंस उन्होंने बोला है उसको किस तरीके से समझ पाएं, जबकि वो दूसरा सेंटेंस डिलीवर करते हैं। जब वो दूसरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो वो तीसरा सेंटेंस डिलीवर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे बिना पॉजेस का यूज़ किए तो आप एक सक्सेसफुल वक्ता नहीं हो सकते और लोगों को एट द एंड ऑफ द स्पीच समझ में तो नहीं आएगा, वो कन्विंस तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कन्फ्यूज जरूर होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है यूसेज ऑफ पॉजेस।
इसका दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर एक सेंटेंस जो आप डिलीवर करते हैं उसके बीच में, और जो नया सेंटेंस आप यूज करने वाले हैं उसके बीच में कुछ सेकेंड्स का पॉज रखना बहुत जरूरी है। सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। आप यहाँ पर 10 से 15 सेकेंड का पॉज रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर जब आप विषय चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप बॉलीवुड की बात करते हैं, उसके बाद आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो जब भी आप विषय चेंज करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कम से कम 20 से 30 सेकेंड का पॉज रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, लोगों को, ऑडियंस को आपकी बात समझने का समय दीजिए एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप स्पीच देने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्पीच देते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो होता है वॉइस की जो टोन होती है और जो उसका टेक्सचर होता है उसका ध्यान रखना होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो वॉल्यूम है क्या वो ठीक तरीके से जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ऑडियंस आपके बहुत पास में हो और आप बहुत जोर से बोल रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ऑडियंस बहुत दूर बैठे हैं और आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, उनको सुनने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। दोस्तों, कीप योर स्पीच कंफर्टेबल टू योर ऑडियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी आप लोगों को एड्रेस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप उनको क्या कह के संबोधित करते हैं। तो आप उनको दोस्त बोल करके संबोधित करते हैं, आप उनको फ्रेंड्स बोल करके संबोधित करते हैं, आप उनको डियर लिसनर, व्यूअर्स, फ्रेंड्स क्या बोल के संबोधित करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लोगों के सामने स्पीच देने खड़े होते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ना देखिए। अगर मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड बैठा हुआ है, आपका कोई फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है, तो बाकी लोग डिसकनेक्टेड फील करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं W शेप। तो जब भी आप अपनी आई बॉल मूवमेंट करते हैं पूरे ग्रुप के सामने, तो इससे W जिस तरीके से बनता है उस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो सारे के सारे जितने ऑडियंस हैं उनको ये महसूस होगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। सो फेस योर आईज, फेस योर फेस इन फ्रंट ऑफ योर ऑल द ऑडियंस सो दैट एवरीबडी फील कनेक्टेड विद यू इन द सेशन। दोस्तों, ये जो कुछ छोटी छोटी जो न्यूआंसेस हैं, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसका आप ध्यान रखिए अगर आप सक्सेसफुल स्पीकर, टीचर या ट्रेनर बनना चाहते हैं तो। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी विषय पर इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए दैट दिस इज व्हाट यू रियली वांटेड टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।